हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन क्लासेस में। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं एनसीईटी आईटीईपी 2025 केमिस्ट्री के सिलेबस को। तो सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आईटीईपी कोर्स की और आपने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि आपको इसी से समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी उनको टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो आज जब हम सिलेबस और पीवाईक्यू की एनालिसिस करेंगे तो कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स के किस चैप्टर से आए ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, प्लस आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से यूनिट को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि आप केमिस्ट्री को अगर सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से अब बनाया जाने लगा है कि अगर आप सोचेंगे कि आधा कुछ चैप्टर में कंप्लीट कर लूं, एग्जाम मेरा निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, इसकी एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे चाहते हैं कि कुछ फ्री का कंटेंट मिले, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व मिल जाएंगे, उसके वीडियोज मिल जाएंगे, प्लस फ्री वीकली टेस्ट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वहां से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी पे अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए, हमारे कोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आईटीईपी बीए बीएड, आईटीईपी बीएससी बीएड एंड आईटीईपी बीकॉम बीएड। यानी कि हम इन तीनों की तैयारी कराते हैं ताकि आपका एडमिशन हो सके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस में, जैसे कि आईआईटी, आरआई, ये सब बहुत ही बड़े कॉलेजेस हो जाते हैं। तो अभी जो आप फी देख पा रहे होंगे, इन सब की फी कितनी है? 3500 है। लेकिन अभी आपके लिए डिस्काउंट है, यानी कि जो भी बच्चे स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको डोमेन बुक भी फ्री मिलेगी जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स होंगे। इसमें कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हम जो भी आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपको लेक्चर्स देंगे, हम आपको टेस्ट देंगे, वो सब कुछ हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आप हमारे कोर्स के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? आप अभी जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, प्रिस्टीन क्लासेस को, और वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कोर्स के साथ आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सब स्ट्रेटजी सब कुछ आपको वहां पे बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पैटर्न को समझते हैं सबसे पहले कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप देखोगे 2023 का क्वेश्चन पेपर या फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर, तो पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल क्वेश्चन 28 आए थे, जिसमें कि 25 सॉल्व करने थे। लेकिन 2023 में ऐसा नहीं था। 2023 में 25 क्वेश्चंस आए थे और सारे के सारे कंपलसरी थे। लेकिन यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। और टोटल मार्क्स जो 25 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा वो क्या है? 100 मार्क्स। यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको कितना मिलेगा? 4 मार्क्स मिलेगा अगर आपने सही किया तो। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर दिया तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा? एक निगेटिव मार्किंग भी आपको है, यानी कि आपका कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जो भी नंबर आप ले करके आओगे उसमें आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको चेक करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जो ऑफिशियल सिलेबस है हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि एनटीए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देगा। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी को ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री सिलेबस, पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब किन्हीं किन्हीं बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होता है, किन्हीं का इनऑर्गेनिक अच्छा होता है और फिजिकल केमिस्ट्री तो ज्यादातर का अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी अच्छी नहीं है, यानी कि जो स्ट्रेंथ जिसमें आपको नहीं मिल पा रही है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी तो अच्छी होगी ही, प्लस आपकी जो वीकनेसेस हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे और उसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इस दोनों ईयर के क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिला, क्या ट्रेंड देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से।
तो चलिए सबसे पहले मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चों को समझ में कब आएगा, जब डिटेल में अच्छे से मैं एक एक चीज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका आ जाता है वो है सॉलिड स्टेट। इसमें 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन आया था, और 2024 की अगर बात करूं 2024 की, तो इसमें 2 क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन ही आए थे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा आ जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान रखना होगा। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो इससे भी 2-2 क्वेश्चन देखने को मिला है ना। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है, बहुत सारे इक्वेशन समझने होते हैं, और इसमें आप 2023 में अगर देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2024 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी कि आगे चल के एनटीए जब क्वेश्चन सेट करेगा तो हो सकता है कि इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड हो जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एक बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर भी हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें आप अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो जितने भी क्वेश्चंस आए आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था 23 की अगर मैं बात करूं, और 24 में इससे 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि इसका क्या है, बढ़ गया है, वेटेज थोड़ा पहले से बढ़ गया। लेकिन आप इसमें देखोगे जो पैटर्न हमको दिखने को मिल रहा है वो क्या है, हर एक चैप्टर से लगभग 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें अगर 2023 में, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, यानी 4 क्वेश्चन आए थे। चैप्टर इतना इजी है, अगर आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो ये 4 क्वेश्चन उन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे थे। और इसको फिर घटा करके 2024 में 2 क्वेश्चन हिस्से दिया गया, क्योंकि वेटेज जो है चेंज हो रहा है, शिफ्ट आपको एक दिखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को भी समझते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, ये है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से आइसोलेट करेंगे। तो इसके ऊपर इनके जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उन सबको पढ़ना होता है, उनके एग्जाम्पल्स को समझना होता है, किस कैटेगरी में कौन सा आता है। तो इसमें ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर है बहुत ही इजी, लेकिन इतना ज्यादा रिटन इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आया है, इससे 2023 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और 2024 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन सबको डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में। तो उन ब्लॉक्स में अलग अलग ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, और उन ट्रेंड पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, इससे हमको 2023 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। अब है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है, इससे 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2024 में हमको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 2। यानी कि आपको जो भी पैटर्न इसमें दिख रहा होगा, ज्यादातर चैप्टर से 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और किसी किसी से एक आ रहा है, जिसका कि वेटेज हमको पढ़ने से ही लगता है कि अरे थोड़ा सा इजी चैप्टर है, कुछ वैसा। तो अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बच्चों की डिफिकल्टी इसी चैप्टर से शुरू होती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ चीजों का अगर आप इसमें रूल्स का ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे 23 में, और 24 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। अब है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एडीन्स, इससे भी 2 क्वेश्चन आया था 2023 में, और एक क्वेश्चन आया था 2024 में, यानी 2024 में। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, अब देखिए यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड होते चला जाता है, और इनसे क्या होती है, इन सभी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना होगा, उनके एग्जाम्पल्स को याद रखना होगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इससे भी 2 क्वेश्चन आया था, और इससे भी 2 क्वेश्चन, मतलब 2023 में इस चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आए थे, यानी वेटेज ऑलमोस्ट सेम रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चैप्टर्स और हैं जो कि एंड में आपको मिलेंगे। आपको पता है कि केमिस्ट्री की भी 2 बुक है, और वो दोनों बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2-2 क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर से आ रहे हैं। लेकिन लास्ट के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ये इजी की कैटेगरी में हम रखते हैं, स्पेशली मैं तो रखती हूँ। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टीरियो केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर है, इन सब से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, 1 1 1 1 1। लेकिन यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि 2023 में इससे क्वेश्चन आए थे। नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, यानी 2023 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है,
पॉलीमर्स की बात करूँ तो इससे एक भी क्वेश्चन 2023 में नहीं आया था। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करूँ तो इससे एक क्वेश्चन आया था 2023 में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ने को मिलता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन 2023 में आया था, लेकिन इसका वेटेज क्या हुआ 2024 में, ये घट गया। तो अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अभी तक आपने किसी भी चैप्टर में नहीं देखा कि 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 3-3 क्वेश्चन 2023 और 24 दोनों में ही पूछा गया था। आते हैं कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि सिलेबस की वीडियो आई, अभी आपको सिलेबस मिल गया, अब आपको एनालिसिस भी मैंने करके बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी चीजें होती रहेंगी और ये सारी चीजें हो गई। अब क्या आप जाओगे घर जाके बैठ जाओगे और भूल जाओगे कि तैयारी भी करनी है? तो नहीं, आपको यहाँ रुकना नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। हमारे प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से हमारे फ्री वीडियोस को देख सकते हो, वीकली टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो, गुरु बैच से जुड़ सकते हो और गुरु बन सकते हो, यानी कि टीचर आगे चल के आप बन सकते हो। आईटीईपी बीए बीएड की तैयारी हम कराते हैं, आईटीईपी बीएससी बीएड भी है, आईटीईपी बीकॉम बीएड है, यानी कि आप जिस भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो, क्योंकि हम तो तैयारी करवाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हो, यानी जिस भी तरीके से आप हमारी तरफ आगे बढ़ना चाहोगे हम खुले हाथों से आपको अपनाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे, इसकी गारंटी है। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स होंगे इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है, यानी कि अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो अभी आप जुड़ सकते हो, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को शुरू करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।